वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक भी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया कि लाइट जो हमारी वो किस प्रकार से आती है और एक किसी मीडियम के थ्रू वो किस प्रकार से बैंड होते हैं, ये हम स्टडी किया। अब इसी टॉपिक के ऊपर बेसिस हम स्टडी करेंगे लेंसेज कि लेंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे और ये किस कार्य में आते हैं। देखो लेंसेज का जो है हमारा बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं हमारे किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। जैसे आपने जो वॉच शॉप के अंदर होते हैं वहाँ पर जो मैकेनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आँखों के पास एक लेंस लगाते हैं ताकि वॉचेज़ के अंदर हमारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे से देख पाएँ कि उसमें कहाँ पर डिफेक्ट है या कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके अलावा हम माइक्रोस्कोप्स के अंदर लेंसेज का यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप्स के अंदर, प्रोजेक्टर के अंदर, आपके मोबाइल्स के कैमराज के अंदर या कोई भी कैमरा हमारा, इन सभी के अंदर हम भी यूज़ करते हैं किस चीज़ का, लेंसेज का। यहाँ तक कि हमारी जब आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि हमें जो डिजीज हो जिसमें हमें पास या दूर का नहीं दिखाई देता, तो वहाँ पर ये भी हम किसका यूज़ करते हैं, लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो अब ये लेंसेज हैं क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं वो हमें स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेंस, क्या अभी हमारा टॉपिक लेंस के ऊपर अब हम स्टडी करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने वो जो पुरानी हमारी वीडियो है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, अगर वो अभी तक भी आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे उसको आपका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप देख चुके हैं तो वेरी गुड, ठीक है भी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भाई इसको लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें भी तो कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेंस क्या है, सबसे पहले ए लेंस इज ए पोर्शन, क्या है, पोर्शन है ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेज। जो किससे मिलकर बना हुआ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा जो किससे बना हुआ है, टू स्फेरिकल सरफेसेज से मिलकर हमारा बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंसेज कहते हैं, ठीक है सर, लेंसेज का। अब लेंसेज जो हमारे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। लेंसेज जो हमारे वो टू प्रकार के होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। टाइप ऑफ लेंसेज, फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, कनकेव लेंस, और सेकंड इज कन्वेक्स लेंस। जैसे हमने दो प्रकार के हमने मिरर को स्टडी किया था, कनकेव और कन्वेक्स, उसी प्रकार से लेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अब इसके अंदर जो लेंसेज है हमारे, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ये लेंस का जो फिनोमिना हमारा वो किसके ऊपर बेस होता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी किया था कि बेंडिंग क्या होती है और किस प्रकार से, क्या कारण है उसका, ठीक है। तो उन्हीं के बेस के ऊपर हमने डिफाइन किया किसको, लेंस को, कि लेंस क्या है, पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसके बाद आता है भी हमारा टाइप ऑफ लेंसेज। लेंस कितने में, दो प्रकार के, कनकेव एंड कन्वेक्स, जैसे मैंने बताया आपको अभी। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कन्वेक्स लेंस को, कि कन्वेक्स लेंस है क्या। कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर, ये बीच से क्या होता है, मोटा होता है, एंड बट थिनर एट दी एज, और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। यानी कि इस प्रकार की जो शेप होती है हमारी, ये कैसा लेंस होगा, थिक है, यानी कि मोटा है, कहां से, सेंटर से। सेंटर से क्या है, ये मोटा है, और किनारों से क्या है, ये थिन है, पतला है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। और अगर जो इसका रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट कैसे, कि अगर कोई लेंस हमारा बीच से क्या हो, थिन हो, और एज से क्या हो, थिकर हो, यानी कि बीच से पतला हो और साइड से क्या हो, मोटा हो, या किनारों से क्या हो, मोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। कैसा बोलते हैं, कनकेव। ए कनकेव लेंस इज थिन द मीडियम मिडल बट थिन इन दी मिडल, बीच से क्या हो, पतला हो, हमारा थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बट
थिकर एट दी एज। और ये शेप किस प्रकार की बनेगी हमारी, ये इस प्रकार की बन जाएगी भाई। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, सेंटर से क्या थिन है और एजिस में क्या है हमारा थिक है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस होता है हमारा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। और इस प्रकार का हम मिरर में भी स्टडी किया था कि जो हमारी बाहर की तरफ कर्व सरफेस आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्स कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जो अंदर की तरफ यानी केव की तरह बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव। तो इसमें हमारी क्या है, दो सरफेसेस का यूज किया, जैसा कि हमने लेंस में भी बताया था, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, यानी कि टू सरफेसेस से मिलके हमारा क्या बनता है, एक लेंस बनता है, जिसमें क्या है, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। ठीक है भाई, और जो भी ये कन्वेक्स लेंस है हमारा, इसको हम एक सेकंड नाम भी दे देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। और जो ये लेंस होता है हमारा कनकेव लेंस, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, यानी कि जो लाइट को डाइवर्ज कर दे। कैसे होता है, क्या होता है, अब हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म स्टडी करेंगे कि जो हमारे आगे काम आएंगी। आप पहले ये नोट कर लीजिए। इसके बाद भाई जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है कि सेंटर पॉइंट क्या होता है, या ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हमारा। ऑप्टिकल सेंटर वर्ड आपने लेंसेज के अंदर ही सुना था हमने। ठीक है, जो आता है हमारा लेंसेज के अंदर आता है, मिरर के अंदर ये नहीं आता। ठीक है, वहां पर हम ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। ठीक है, यहां पर नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर है क्या। अब द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस, कोई भी जो हमारे पास लेंस है, हमारे पास दो प्रकार के लेंसेज हैं, एक ये लेंस है हमारा इस प्रकार से और एक ये लेंस है। ठीक है, कोई भी लेंस है हमारे पास, उसका जो सेंटर पॉइंट है, क्या सेंटर, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु ऑफ ए लेंस, या जो हमारा लेंस है उसका जो सेंटर पॉइंट है, इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से बोलते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। किससे डिनोट करते हैं, सी से। कई बुक्स में हो सकता है ओ से भी डिनोट किया हो, लेकिन मोस्टली के अंदर जो आपको मिलेगा वो सी से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, सी मीन और सेंटर से है यहाँ पर। ठीक है, तो किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब ये पॉइंट है क्या, जैसे अगर हमारे पास ये एक लेंस है, हम क्या करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं ये ऐसे, और यहाँ से भी इसका हाफ कर देंगे ऐसे, ये ऐसे। तो जो ये पॉइंट हमें मिलता है, ये पॉइंट जो हमें यहाँ पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड डिनोटेड बाय सी। सेम इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये लेंस है, इसका हमने ये सेंटर किया, यहाँ से भी इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये जो पॉइंट मिलता है हमें, जो इसके बिल्कुल सेंटर में मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस वैसे आप मिरर वर्ड में स्टडी कर चुके हैं क्या होता है, लेकिन लेंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज लाइन पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। वहां पर हम क्या बोलते थे, पासिंग थ्रू दी, किससे, आपको याद होगा, पोल से। किससे, पोल से। लेकिन पोल की जगह यहां पर हमने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कहां से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। और उसके साथ में कंडीशन होती थी, वहां पर हम कहां से पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां पर क्या बोला गया, सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर से ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द फेस ऑफ लेंसेज। परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारी किसके, दोनों लेंसेज के। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर परपेंडिकुलर, अभी बताते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमने इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं एक लेंस। ठीक है, ये हमने मान लिया इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड डिनोटेड बाय सी। ठीक है, अब हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, इसके सेंटर से क्रॉस करती है। ये इस प्रकार, ये हमारे किस से क्रॉस कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस थी। फर्स्ट क्या थी कि वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे,
सेकंड क्या थी कि बोथ द फेस ऑफ द लेंस कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो ये फेस है हमारे, इनको हम फेस बोलते हैं, एक फेस ये है और एक हमारा क्या ये, इनके ये लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट बात है, यही होना चाहिए। अब देखो ये क्या हमारा एक कर्व है, अगर हम इसका इमेजिनरी पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और अगर हम इसका भी कर्व ड्रॉ करें तो वो हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। राइट, तो इनका सेंटर भी कहां पर होगा, कहीं पर यहां पर होगा, यहां पर होगा। किसका, इस कर्व का यहां पर होगा और इस वाले कर्व का इस तरफ होगा। यानी कि जो ये वाली फेस है हमारा, उसका सेंटर इस तरफ मिलता है और इसका इस तरफ मिलता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज के केस के अंदर। तो जब ये ऐसा है तो अगर कोई भी लाइन, अगर आपके पास एक सर्कल है उसके सेंटर से पास होती है, क्या आ जाती है, सेंटर से पास होती है और कट करती है कहीं पर भी, अगर हम यहां पर सेंटर से लाइन कोई क्रॉस कराएंगे तो क्या बनाती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर बनाती है। किसके साथ, स्फीयर के साथ। ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहां पर भी जब ये सेंटर अगर ये हमारे यहां पर हैं तो इट्स मीन कि ये क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही हैं। किसके साथ, इस सरफेस के साथ। परपेंडिकुलर भी बन गया हमारा और ऑप्टिकल सेंटर से भी लाइन क्रॉस कर गई, दोनों के परपेंडिकुलर से क्रॉस कर गई। और ये लाइन क्या करती है, दोनों के परपेंडिकुलर से जानी चाहिए ना, तो दोनों का एक, यही तो हमारा परपेंडिकुलर है। ये इसके लिए भी परपेंडिकुलर है ये, और ये परपेंडिकुलर किसके लिए, इसके लिए। तो दोनों से परपेंडिकुलर भी हो गए और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो जाती है। तो इसीलिए ये जो लाइन लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो अभी अभी लाइक दबाइए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। आप ये नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारा और फोकल लेंथ क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल फोकस, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, कोई भी हमारे पास एक बीम यानी कि एक पैकेट्स के रूप में, यानी कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट जब आती हैं, कहाँ पर, लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस, किसके ऊपर फॉल होती है, कि लेंस के ऊपर जब वो गिरती हैं, इन ए डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है आपकी, लेफ्ट से आए राइट से आए, जैसे भी आती हैं वो किसके ऊपर फॉल होनी चाहिए, हमारे लेंस के ऊपर। डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन डायरेक्शन तो चाहे कहीं से भी आए, यानी कि अगर ये लेंस है चाहे वो यहाँ से आए या यहाँ से आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हमने अभी स्टडी किया। ऑफ ए लेंस, किसके, उस लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल होनी चाहिए। देन जो रे आएंगे हमारे, दे रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब उसमें जब वो लेंस से पास करती हैं तो क्या होता है उसके अंदर, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, वन मीडियम टू गोज टू अनदर मीडियम, ठीक है, एंड देन अनदर मीडियम, राइट। तो इस प्रकार से जब हमारी रे ऑफ लाइट पास करती हैं अलग अलग मीडियम में तो उसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो लेंस के अंदर भी क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होता है। देन रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी कन्वर्ज, कन्वर्जिंग किसके अंदर होगा, कन्वेक्स लेंस, यानी कि अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, हमारा कन्वर्ज होगा या अपीयर टू डाइवर्ज, या हमें ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। इन कन्वेक्टिव लेंस, किसके अंदर, कनकेव लेंस के अंदर क्या होता है हमारा, डाइवर्जिंग। इसीलिए इसको मैंने बोला था ना आपको कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को, और कनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से हमें ऐसा लगता है कि वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है भाई। तो जहां पर हमें ऐसा लगता है तो उस पॉइंट को, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक मिरर है, सॉरी लेंस है,
ये हमने एक लेंस लिया इस प्रकार से, ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑफ लाइट्स क्या आती हैं, बीम ऑफ लाइट होती हैं, वैसे बहुत सारी रे ऑफ लाइट लेनी पड़ेंगी हमें, लेकिन ये इस प्रकार से, तो ये सभी की सभी कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट है आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ मिरर के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी। अब जो ये नेक्स्ट आएगी वो भी क्या होगी, वहीं पर कन्वर्ज हो जाएगी। उससे नेक्स्ट आएगी जो, वो भी क्या करेगी, वहीं पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी रे ऑफ लाइट आती हैं पैरेलल आनी चाहिए। अगर इधर से आएंगी तो इस तरफ हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर फोकस मिलेगा। इट्स मीन हर एक लेंस के हमारे क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है भी, क्या होते हैं हमारे दो फोकस होते हैं। अगर यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो इधर हो जाएंगी। और हाँ, दोनों का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से ये फोकस इज डिनोटेड बाई एफ। प्रिंसिपल फोकस को किससे डिनोट करते हैं, हम एफ से डिनोट करते हैं। और ये क्या हमारा ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाई सी। तो जो ये डिस्टेंस है सी एफ का, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमारी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, चाहे लेंस के इधर देखें या इस तरफ देखें, अगर सिमिलर टाइप का हमारा लेंस है तो, ठीक है। आई भी बात समझ में कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, एक बार बता देता हूं दोबारा से। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस किसकी होती है, लेंस की होती है। इज द डिस्टेंस, क्या है ये, डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर यानी कि सी ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ। ये यहाँ से आप इस तरफ मान सकते हैं ये डिस्टेंस, या फिर आप इधर भी ले सकते हैं। हमें जिस तरफ का निकालना है हम वो ले सकते हैं। ये क्या होता है हमारा, ओ फोकल लेंथ डिनोटेड बाई एल। ठीक है, क्या होती है, एल से डिनोट कर देते हैं इसको, ये फोकल लेंथ है। टोटल फोकल लेंथ ये नहीं होगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से में से करते हैं। अगर आपका फोकस इस तरफ बनता है तो हमें ये लेनी है फोकल लेंथ, और अगर इस तरफ फोकस आपका यानी कि रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो ये लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी। इन केस ऑफ डाइवर्जिंग उसके अंदर थोड़ा अलग से होता है, वो क्या है, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये रे आई, ये क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती हैं इस प्रकार से। ये क्या था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये आएंगी, ये इस प्रकार से चली जाएंगी, ये आई, ये ऐसे चलेगी। तो ये क्या हो गई, देखो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस और क्या हो गई, डाइवर्ज कर गई। लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या करती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्या करती हैं, कट करती हैं। तो इस पॉइंट से हमें क्या लग रहा है कि ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट जब हम इधर खड़े होकर देखते हैं तो क्या लगेगा कि इस पॉइंट से सारी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, निकल रही हैं, अपीयर हो रही हैं। ऐसा ही तो बोला गया था, अपीयर टू डाइवर्ज, क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट से वो फैल रही हैं, तो हमें वो ये पॉइंट लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो अब यहां से ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, और अगर रे ऑफ लाइट आपकी इधर से आएंगी तो ये इधर डाइवर्ज हो जाएंगी, तो अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए भी हमारा जो भी कोई भी लेंस लेते हैं हम, उसके हमारे क्या होते हैं, टू फोकस होते हैं, जिनको फोसी बोलते हैं। फोकस का फुल फॉर्म है हमारी फोसी, FOCI, ठीक है भी। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो भी नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर भैया यही था भी हमारा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।